Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your favorite YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों, आज की क्लास में हम अपना एक नेक्स्ट ऑर्गेनिक टेस्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हम एक सुपर 30 सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जितने भी आपके ऑर्गेनिक टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं जो नेम रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम रिएक्शंस और ऑर्गेनिक टेस्ट आपके कवर अप हो जाएंगे विद डिटेल्ड मैकेनिज्म। तो अभी हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं जिसमें हम काफ़ी सारे टेस्ट सीख चुके हैं। मेनली अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपके अमीन चैप्टर से पढ़ाया है। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनिक टेस्ट है वो अल्कोहल्स चैप्टर से है। तो बेसिकली अल्कोहल्स को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये आज समझने वाले हैं, ठीक है। और वी कैन से कि पूरे आपका जो अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो आपका यही टेस्ट है जो आज हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज योर ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट को यहाँ पर डिटेल में समझते हैं अब ये ल्यूकास टेस्ट या फिर हम अगर कोई भी ऑर्गेनिक टेस्ट की बात करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, उसका मोटिव क्या है। तो बेसिकली जो ल्यूकास टेस्ट है वो अल्कोहल्स के लिए है, ओके। अब अल्कोहल्स को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं हम पता लगाने के लिए कि आपका जो पर्टिकुलर अल्कोहल है वो कोई प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। तो बेसिकली ल्यूकास टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? हम इसको परफॉर्म करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है ये तो शायद आपको पता होगा, बट फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। प्राइमरी अल्कोहल क्या है? देखो, कोई भी आपके पास अगर अल्कोहल है, हमें पता है OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अगर OH से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है ना, ठीक, इस कार्बन की हम बात करते हैं कि अगर ये कार्बन किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो प्राइमरी होगा, किसी दो कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है, और अगर तीन कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो टर्शरी है। तो इस कार्बन की बात करें, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि भाई ये जुड़ा है हमारा किसी CH3 से और ये हो जाएगा हमारा CH2OH, ठीक है। तो ये किसी एक कार्बन से जुड़ा है, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अगर हम यहाँ पर लिखें कि अल्कोहल है, इससे जुड़ा ये वाला कार्बन एटम और ये किसी दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर CH आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अगर हम ये कहें कि आपके पास ये कार्बन है, ये OH है और इस पर्टिकुलर कार्बन से कोई तीन कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, सो दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो बहुत बेसिकली आप समझ गए हो, लेकिन अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ल्यूकास टेस्ट क्या है, इसको समझना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसे एक नाम दे दिया है कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ना जिससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स, उसको हमने एक नाम दे दिया ल्यूकास टेस्ट। तो ये नाम कहाँ से पड़ा, ठीक। हम जो यहाँ पर रिएजेंट यूज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, उस रिएजेंट का ही नाम है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि भाई ल्यूकास रिएजेंट आखिर यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट जो है वो क्या है? तो ल्यूकास रिएजेंट है हमारा यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। HCl और ZnCl2 का जो हमारा मिक्सचर है ना, ये HCl और ZnCl2 यही हमारा यहाँ पर रिएजेंट काम करेगा, और इसी रिएजेंट को हम नाम दे देते हैं कि दिस इज योर ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। इतनी बात, चलिए अब क्या काम है इसका, ठीक, क्या रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली पहले देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है। मैकेनिज्म थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आखिर हम इसको चेक करते हैं, तो लेट्स सी, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की कहानी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारे पास सेकेंडरी की कहानी और यहाँ पर आ जाएगा आपका टर्शरी का। तो लेट्स सी आखिर तीनों में डिफरेंस है क्या। चलिए प्राइमरी अल्कोहल को समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कोई प्राइमरी अल्कोहल का R और OH, ठीक है, और इस प्राइमरी अल्कोहल को मैंने ट्रीट किया हमारे ल्यूकास रिएजेंट के साथ, जो कि हमारा क्या है HCl ZnCl2, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे HCl ZnCl2 के साथ, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कोई खास डिफरेंस दिखाई नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन आपकी नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को, मतलब यही प्राइमरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ हम ट्रीट करें, ठीक, लेकिन आपने यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे रखा है, आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने हीट कर दिया, और ये हीट करने के बाद भी मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 30 मिनट्स तक आपको हीट करना पड़ता है। आधे घंटे के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने अल्कोहल लिया, ठीक है, अल्कोहल में आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, कोई फर्क नहीं दिखा,
तो हम उसको हीट कर रहे हैं, आधे घंटे तक आप हीट करते रहोगे, उसको मिक्स करते रहोगे, ठीक है, तब जाकर वहां पर थोड़ी सी आपको धुंधलापन नजर आएगा, और उसी धुंधलेपन को हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी। ठीक, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी टर्बिडिटी नजर आएगी, लेकिन आफ्टर हीटिंग फॉर 30 मिनट्स, और उसको हम शेक करते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे ताकि वो मिक्स होता रहे आपका सॉल्यूशन। ठीक, तो आपको टर्बिडिटी मिलेगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, मतलब आपको एक एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ रही है, तभी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये टर्बिडिटी क्यों आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे हुआ क्या, अभी मैकेनिज्म थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक, हुआ क्या कि आपका जो अल्कोहल है ना, वो अल्कोहल में से आपका OH हटेगा, और जो आपका HCl है उसमें से Cl वहां पर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब OH हटा, Cl लगा, तो यहाँ पर आपका बनता है RCl, मतलब ये है आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, नॉर्मली आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, अगर हम उसे हीट करेंगे 30 मिनट्स के लिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई थोड़ी देर बाद, ठीक है, 30 मिनट्स हीट करने के बाद, उसको शेक करने के बाद, हमें हमारे सॉल्यूशन में थोड़ा सा धुंधलापन नजर आने लग जाएगा, थोड़ी सी टर्बिडिटी आने लग जाएगी, और ये टर्बिडिटी देखकर हम पहचान सकते हैं कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ओके, चलिए, ये तो प्राइमरी की कहानी थी। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइमरी की जगह अगर हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए ये है हमारा R, ये है R, ये है आपका OH। ठीक है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर, कोई ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये मैंने आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। अगर हम सेम इसके साथ भी वही काम कर रहे हैं कि भाई HCl ZnCl2 के साथ ट्रीट किया, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा बताओ। अब यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर आपका जो ल्यूकास रिएजेंट जैसे ही आप डालोगे सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है, थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर, कितनी देर बाद, 3 to 5 मिनट्स के बाद, ठीक, क्या कह रहे हैं हम, 3 to 5 मिनट्स लगेंगे, ये आपको टाइम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 5 मिनट लगेंगे, और ये आपका क्या होगा, जहाँ पर OH है वहां पर OH हट के आपका यहाँ पर Cl लग जाएगा, मतलब एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक, अब अल्कोहल, अच्छा आपको पता है कि अगर आप कोई कांच के ग्लास में, ठीक है, अगर आप अल्कोहल डालते हो तो वो नॉर्मली पानी के जैसा ही दिखता है ना, मतलब आप आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसमें अपना ल्यूकास रिएजेंट डाला, ठीक है, आपने देखा कि 3 से 5 मिनट के बाद उस सॉल्यूशन में, जो अल्कोहल सॉल्यूशन था, जो आपका ट्रांसपेरेंट था, वो थोड़ी देर बाद ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, और उसमें कुछ धुंधलापन आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब वो एक टर्बिड सॉल्यूशन बन चुका है, उसमें टर्बिडिटी आ चुकी है, ठीक है, धुंधला हो चुका है, और अब आप उसमें ट्रांसपेरेंसी से नहीं देख सकते हो, आर पार नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये एक पहचानने का तरीका था कि एक विजिबल डिफरेंस आपको मिल रहा है कि आपका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से आपका एक टर्बिड सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑयली लेयर से बन जाती है। ठीक है, तो ये होता कब है, 3 to 5 मिनट्स के बाद आप ये ऑब्जर्व करते हो। तो 3 to 5 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पर टर्बिडिटी देखने को मिलती है। तो आप समझ गए कि अगर टर्बिडिटी आई, लेकिन 3 से 5 मिनट के बाद आई, तो आपका जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल ही होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। तो टर्शरी अल्कोहल अगर हम ले लें, यहाँ पर R, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ R है, यहाँ पर R है। ठीक, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, और इसको अगर हमने यहाँ पर HCl ZnCl2 के साथ ट्रीट किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका OH रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH रिप्लेस हो जाएगा आपका Cl से। ठीक, तुरंत ही आपको यहाँ पर क्या मिल चुका है, एल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड ना सेकंड्स में मिलता है, मतलब जैसे ही आपने रिएक्शन करी, जैसे ही आपने अपना अल्कोहल सॉल्यूशन में ल्यूकास रिएजेंट डाला, तुरंत ही सेकंड्स में, मतलब इंस्टेंट आपको वहां पर टर्बिडिटी देखने को मिलती है, तुरंत ही आपका सॉल्यूशन जो है वो धुंधला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंट आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, इंस्टेंटली टर्बिडिटी वहां पर आ जाती है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स में ही आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है, तुरंत ही टर्बिड आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो, तीनों में यही डिफरेंस था। ठीक है, हमने कहा कि हम ल्यूकास टेस्ट यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। कैसे डिफरेंशिएट होगा, ल्यूकास रिएजेंट मेरा है HCl और ZnCl2। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालते ही तुरंत इंस्टेंटली आपको वहां पर टर्बिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में 3 से 5 मिनट लगते हैं, तब जाके आपकी टर्बिडिटी आएगी। प्राइमरी अल्कोहल में नॉर्मली आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती ही नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन दो, आप उसको हीट करो आधे घंटे तक, उसको शेक करो, तब जाकर आपको टर्बिडिटी मिल सकती है। तो आप पहचान सकते हैं कि आपका ये आपका जो अल्कोहल है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, तो ये तो बेसिक आपका चलो ल्यूकास टेस्ट था।
इस तरीके से हमने टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि आखिर ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में कि हमें इस तरीके से डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ठीक, ये अलग, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना कि प्राइमरी में कुछ और मिल रहा है, सेकेंडरी में कुछ और, टर्शियरी में कुछ और, तो आखिर ये चेंजेस क्यों आए, इसके पीछे हमें क्या रीजन है वो समझना है। ठीक है, तो वो रीजन तब समझ में आएगा जब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो चलिए जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसकी कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो होती है और आखिर इसके पीछे क्या रीजन है कि ये अलग बिहेवियर शो करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इन ए ल्यूकास रिएजेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई थिंक ये वाला पार्ट जो है वो विजिबल नहीं था, तो मैंने एक बार कैमरा एडजस्ट कर दिया, अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझें। तो अगर हमने अपना कोई भी अल्कोहल लिया है, ठीक है, लेट्स टेक कि हमने यहाँ पर अपना कोई भी अल्कोहल लिया है ROH, ठीक है, आई थिंक ये चल नहीं रहा है। ओके, तो अगर हमने इस अल्कोहल को, देखो क्या आपके पास ल्यूकास रिएजेंट था, आपके पास था HCl ZnCl2, ठीक है, तो सबसे पहले जो अल्कोहल है ना वो ZnCl2 के साथ हम देखेंगे कि क्या आखिर कहानी चल रही है। अब आप खुद देखो ZnCl2 पहले है क्या, आप ये बताइए। जैसे आपको पता है कि AlCl3 जब भी हम यूज करते हैं, या जो ZnCl2 है वो आपका एक ल्यूइस एसिड है। ठीक, तो ये क्या है, आपका एक ल्यूइस एसिड है। ठीक है, और लुईस एसिड मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, जिंक आपके पास कैसा है, जिंक के पास आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसके पास एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक खाली जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या होगा कि आपके पास जो अल्कोहल है, आपको पता है कि OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस जिंक को यहाँ पर देगा। ठीक, जिंक आपका लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास R था, ठीक है, यहाँ पर ये जो OH है, अब ध्यान से देखना, OH हम लोन पेयर से चले थे ना, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या कोऑर्डिनेट है हमारा, जिंक। ठीक है, और जिंक से क्या जुड़ा हुआ है, मेरा Cl2, और जिंक पे कैसा चार्ज आया, अब जिंक पर आ चुका है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, जिंक को इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, एक्सेप्ट किया है उसने, तो जिंक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब ये आपका जो अगला स्टेप है ना वही है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिकॉज होगा क्या कि यहाँ पर जिंक और ऑक्सीजन के बीच में तो आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो ये जो OR का बॉन्ड है आपके पास, या फिर हम कह सकते हैं O और कार्बन का जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर इसको दे देंगे। ठीक है, ताकि ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाए, और होगा क्या, इस R पर आ जाएगा आपका कार्बोकैटायन। ठीक, इसका मतलब इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या बन चुका है, दिस इज योर कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन प्लस क्या हुआ भाई, इतना पार्ट हमारा जो है वो बाहर निकल गया, ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो सिंपली हुआ कि हमारा यहाँ पर जो R है आपका, R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से आपका पूरा जो पार्ट है वो निकल चुका है। ठीक, जिंक आपका एज इट इज रहा। ठीक है, जिंक पे आपका Cl। ठीक है, जिंक पर आपका नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक, अब हुआ क्या यहाँ पर आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पर गए हैं, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हमने वहां से हटा दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा एज इट इज, ये आपका H, और यहाँ बन चुका है आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, इसी से हमें पता लगेगा कि आपका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, जितना आपका ये कम स्टेबल है उतना ही आपकी रिएक्शन स्लो है। तो याद करिए, अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो OH हट रहा है नॉर्मली। ठीक है, OH हट रहा है और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अगर ये कार्बोकैटायन बताओ टर्शियरी हुआ तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, फिर सेकेंडरी हुआ तो थोड़ा कम स्टेबल, और प्राइमरी हुआ तो और भी लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, हम GOC में ये सब बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन आपका बन गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब मेरे पास देखो ZnCl2 का काम हो गया। ZnCl2 आपका एक लुईस एसिड था। ठीक है, एक एसिड कैटलिस्ट है बेसिकली। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर OH से यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और ठीक, और अभी यहाँ तक निकल चुका है ZnOH Cl2। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन बन चुका है, अब आपके पास HCl था,
ठीक है, तो HCl क्या है आपका H+Cl-। अब कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो ये जो Cl- है ना वो यहाँ पर सिंपली जाकर अटैक कर देगा एंड दिस इज योर SN1 रिएक्शन, है ना। SN1 रिएक्शन में ही कार्बोकैटायन बनता है आपका, ठीक है, तो ये आपकी SN1 रिएक्शन है। अब Cl- यहाँ पर आ चुका है तो आपका ये बन चुका है RCl। और ये जो H+ है ना, ये H+ देखो क्या करेगा, ये बेसिकली होगा क्या, ये OH है, आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऑक्सीजन पर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इधर जाएगा और ये जो आपका HCl का ये जो H+ है ना, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, देखो ध्यान से, ये हमारे पास है ZnOHCl2, तो जो हमारा HCl से H+ मिल रहा है वो H+ आपका ये OH ले लेगा, तो ये बन जाएगा आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ से आपको एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिल चुका है और आपको यहाँ पर एक ZnCl2 भी मिल चुका है, ठीक है। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ZnCl2 आपका फिर से वापस मिल जाता है। तो ZnCl2 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में हमने ZnCl2 यूज किया और लास्ट में हमें वापस से वही ZnCl2 जो है वो मिल गया है, ठीक है। तो एक आपका लुईस एसिड, हम कह सकते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट है ये आपका, ठीक है, जो हम यूज करते हैं मैकेनिज्म में, और लास्ट में आपको वो वापस से एज इट इज मिल जा रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है और आपका ये अल्काइल हैलाइड भी निकल जा रहा है, ठीक है। डिपेंड क्या कर रहा है सारी कहानी आपके कार्बोकैटायन पर, ठीक। कार्बोकैटायन आपका कैसा बनेगा उस हिसाब से आप ये बता सकते हो कि आपका जो अल्कोहल है वो आपका कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। अब देखो मैंने जस्ट बताया था कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो तुरंत टर्बिडिटी देते हैं, इसका मतलब तुरंत ही अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। अगर ये टर्शरी कार्बोकैटायन होता, आप खुद देखो, अगर ये टर्शरी कार्बोकैटायन है तो Cl- तुरंत अटैक करेगा और आपका अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। मतलब टर्शरी के केस में आपको तुरंत इंस्टेंट आपको अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अगर सेकेंडरी होता तो 3 to 5 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी होता तो नॉर्मली तो होती ही नहीं रिएक्शन, बिकॉज प्राइमरी आपका कार्बोकैटायन बी से स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हो कि आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, 30 मिनट तक उसको आप हीट करोगे तब जाकर आपको कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये बेसिकली सारी कहानी थी कि यहाँ पर जो आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है ना, इस पर ही डिपेंड करता है कि क्या कहानी होगी, और इसका ऑर्डर आप सभी को पता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन का जो आपका ऑर्डर है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इज फास्टेस्ट इन, बताओ अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट किस में बन रहा है, टर्शरी में, ठीक है, देन सेकेंडरी में। अगर आपसे ये ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर ये है आपका और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन का भी यही ऑर्डर है, ठीक है। और इस तरीके से ही आप डिफरेंशिएट करते हो ल्यूकास रिएजेंट का हेल्प लेके। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि एक कह सकते हैं हम एक एक्सेप्शनल टाइप है समथिंग, ठीक, जो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल अगर होता है ना तो प्राइमरी अल्कोहल आपका बहुत देर में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो टर्बिडिटी नहीं दिखाता है, रूम टेम्परेचर पर हमें हीट करना पड़ता है, एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ले लिया बेंजीन रिंग, ठीक, और यहाँ पर मैंने ले लिया CH2 और ये ले लिया मैंने OH। अगर मैंने ऐसा कोई अल्काइल ऐसा मैंने कोई अल्कोहल लिया है, ठीक, और इसको मैंने HCl ZnCl2 के साथ ट्रीट कर दिया, अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ये जो आपका OH निकलेगा ना, हो क्या रहा था मैकेनिज्म में, OH निकल के वहां पर हमारा कार्बोकैटायन बन रहा था, तो OH निकलेगा और ये जो कार्बोकैटायन अब बनेगा ना, ये कार्बोकैटायन आपका ये बना, क्या ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यस, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है ना, है तो ये प्राइमरी। और अभी तक आप क्या कह रहे थे कि भाई प्राइमरी तो लीस्ट स्टेबल होता है, इस वजह से वहां पे टर्बिडिटी आपको नहीं मिल रही थी, बट ये प्राइमरी होने के बावजूद ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये आपका एक बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो प्राइमरी होने के बावजूद ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। और इस स्टेबलाइजेशन की वजह से, ठीक, ये आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो चुका है, और अगर स्टेबल हो गया, ठीक, तो आपका ये बहुत इजीली अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम HCl से इसको ट्रीट करेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपका यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट बनाकर दे देगा, ठीक है।
मेनली आप कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या था कि भाई आपका कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बन रहा है तो आपका अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन जल्दी होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमने कहा कि टर्शरी से स्टेबल होता है तो सबसे जल्दी बनेगा, सेकेंडरी का स्टेबल होता है तो आपका धीरे बनेगा, 3 to 5 मिनट्स लगेंगे। प्राइमरी से स्टेबल होता है तो आपका वहां पर बनेगा ही नहीं अगर एक्सट्रीम कंडीशन नहीं दोगे आप तो। लेकिन अगर वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइजेशन चाहिए हमें, ठीक, अगर वो यहाँ से स्टेबिलिटी मिल गई तो तुरंत ही आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। मतलब टर्बिडिटी आपकी तुरंत यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आई थिंक अब आपको कंप्लीट मैकेनिज्म समझ में आ चुकी है और आपको डिफरेंशिएट मैंने बता दिया किस तरीके से करते हैं। अगर पूरे क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको छोटा सा ये पॉइंट क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि भाई हम अपनी ये जो सीरीज है, थोड़ा सा काफी लेंथी टाइम चल गया, थोड़ा मैं बिजी थी आजकल, ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो अब आई विल ट्राई कि हम डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे जो है वीडियोस वो आपके अपलोड हो जाए, ताकि अपना एक शेड्यूल के साथ एक मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में हम अपना इन चीज़ों को पढ़ सकें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में एक नए नेम रिएक्शन या ऑर्गेनिक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, एंड शेयर करिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। ओके सर, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।